असम समेत 3 राज्यों में वोट डाला जा रहा है और भारत के लोकतंत्र में चुनाव को तो महापर्व कहा जाता है। लेकिन इस महापर्व के बीच में ऐसा कुछ देखने को मिला जिसमें बड़े-बड़े नाम भी शामिल हैं। जैसे असम के महाराजा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत कुछ वायरल भी हुआ है जिसको हम एक-एक करके आपके पास रखेंगे। नमस्कार, मैं गुलशन कुमार, आप देख रहे हैं जॉल्टिक एक्स। दोस्तों, कुछ कहने से पहले सबसे पहले हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं आपको। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं। हाँ सर, उसमें तो कोई मना नहीं है। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ। जब हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा तो अभी कहाँ हिंदुत्ववादी का, खुद को हिंदुत्ववादी कहते हैं, खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, खुद को कट्टरपंथी कहते हैं, अभी कहाँ मर गई उनकी जमीन? अभी क्या वो कैंडल मार्च इनके खिलाफ नहीं निकाल सकते हैं? क्या आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते हैं कि ऐसा भाषा प्रयोग नहीं करना चाहिए था? लेकिन ऐसा नहीं करेंगे वो। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो सत्ता पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी से है। वो बीजेपी पार्टी से है, मतलब हिंदू है, वो कुछ भी बोलेंगे तो चलेगा, उनके लिए सब कुछ एक समान है। लेकिन यही बात अगर कोई अन्य पार्टी से बोल दे तो पाकिस्तान का और बांग्लादेशी का हो जाता है। ये दूसरी तरफ लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। असम चुनाव के पहले जो प्रचार में असल मुद्दों की बात होनी चाहिए, जैसे अस्पतालों की बात होनी चाहिए, असम के रोजगार की बात होनी चाहिए, असम के युवाओं की बात होनी चाहिए, असम के चाय बागानों की रोजगार जो घट रही है और असम में जो महंगाई बढ़ रही है, असम के सड़कों और गली में जो दिक्कतें पैदा हो रही है, उसकी बात होनी चाहिए। तो इस बात को घुमा फिरा कर लोगों का दिमाग का इनहेंस कर दिया गया और लोगों का ध्यान भटका दिया गया पूरी तरीके से, और लोगों को ऐसा दिखाया गया कि हम इसको गाली गलौज में ही भटका देते हैं ताकि ये असल मुद्दा पे बात ही ना करें, बात खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, सच कहें तो अगर ये विपक्षी नेता कोई बोला होता तो अभी तक जेल के अंदर होता या फिर कुछ कार्रवाई हो गई रहती। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कुछ दिन पहले जब पवन खेड़ा ने, एक दो दिन पहले ही पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3-3 पासपोर्ट है अलग अलग देशों का, तो प्रशासन को तो इनके घर छापा मारना था या फिर सरकार को हम एक्शन लेना था इस पे और छापा इनके घर, प्रशासन इनके घर भेजना था। लेकिन देखिए यहाँ पे सरकार की कूटनीति और रणनीति देखिए, सरकार की अहंकार देखिए कि प्रशासन को पवन खेड़ा के घर भेज दिया जाता है, उनके घर छापा मरवा दिया जाता है, उनके घर भेज दिया जाता है कि पवन खेड़ा को उठा लिया जाए। और दूसरी तरफ ये मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी को एक तरफ पागल कहते हुए नजर आते हैं तो दूसरी तरफ पवन खेड़ा को कहते हैं कि पवन खेड़ा को हम पवन पेड़ा बना देंगे। मुख्यमंत्री असम के महाराजा ऐसी ऐसी घिनौना बात करते हुए इनको शर्म तक नहीं आती है। दोस्तों, हम दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाना चाहते हैं। जब असम में चुनाव हो रहा है आज, उसके कुछ दिन पहले जब असम के चाय बागानों में मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस महिलाओं के पास जाते हैं तो बहुत धूमधाम से झूमझाम करते हैं, तमाशा दिखाते हैं, फोटो शूट करते हैं। लेकिन असल बात जब उन महिलाओं ने ही खोल दिया तो आप खुद ही सुन लीजिए कि नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप उम्मीद किए थे कि प्रधानमंत्री जी भी चर्चा करेंगे, चर्चा नहीं किया। हाँ, लेकिन के लिए किया है सब। हाँ, कपड़े ला कर दे दिया, पहने दिया और सेल्फी ले लिया और इंस्टाग्राम में वीडियो में डाल दिया। सब देखिए, प्रधानमंत्री जी पर बात नहीं किया ना, बात होना चाहिए था ना। दोस्तों, हम डंके के चोट पे कहना चाहते हैं कि ये सत्ता पार्टी और ये बीजेपी पार्टी सीधे तौर पर लोगों का ध्यान भटका के, जहां भी चुनाव होता है लोगों का ध्यान भटका के असल मुद्दों को छोड़कर अलग अलग बयानबाजी करते हैं चुनाव से पहले, ताकि लोगों का ध्यान भटक सके, लोग असल मुद्दा पे जा ही ना सके, वो सरकार से सवाल कर ही ना सके। और जो सरकार से आजकल ट्रेंड चल गया कि जो सरकार से सवाल कर रहा है उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। किसी का तो पेज ही उड़ा दिया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसके ऊपर मानहानि का केस डाल दिया जा रहा है। ये सत्ता पार्टी का एक तरफ से ये मनमानी चल रहा है, सीधे तौर पर कहें तो ये मनमानी चल रहा है। दोस्तों, वहीं एक तरफ यहाँ जब चुनाव के बीच में सरगर्मी चल रहा है
एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा का, एक तरफ मोदी का नाटक चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिएगा इलेक्शन कमीशन का नाटक देखिएगा। इलेक्शन कमीशन कहते हुए नजर आती है। देखिएगा, हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ भी है। चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस के 2 टूर। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। डायरेक्ट लिखा हुआ है ये तृणमूल कांग्रेस के लिए, मतलब कि टीएमसी पार्टी के लिए। ये शब्द एक्चुअल में बीजेपी का है, ये इलेक्शन कमीशन का है ही नहीं, क्योंकि ये सब शब्द तो बीजेपी का है। एक तरफ जहां हेमंत बिस्वा शर्मा अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके इलेक्शन कमीशन का ये तमाशा देखिए। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर आपका क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सच को दिखाना आपके तक जरूरी है। देखते रहिए जोल्टिक एक्स। धन्यवाद।